Vande Mataram friends, welcome to class 11 English medium. Today we are going to learn poem number 3. The name of the poem is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. So dear friends, before we start the poem, let's see the summary of this poem. यहाँ पर कवि ने वर्षा की यानी कि वॉइस ऑफ द रेन, रेन की, कवि ने यहाँ पे रेन की हल्की हल्की गिरती बौछार से पूछा कि तुम कौन हो। यहाँ पर जो है वो पोएट जो है वो रेन को हल्की सी जो सावर की तरह बौछार से गिरती है तो उसे पूछती है कि भाई तुम कौन हो। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो सावर ने, बौछार ने उसे आंसर दिया। वर्षा की आवाज ने बताया कि द वॉइस ऑफ द रेन ने बताया कि मैं जो हूं वो अर्थ का गीत हूं, यह सनातन और अनंत है। उसने कहा, उसने आंसर दिया, रेन ने आंसर दिया कि भाई मैं आई एम द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं जो हूं वो अर्थ का गीत हूं, अर्थ का कवि हूं। यह सनातन तथा अनंत है, यह स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती। मैं पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती हूं, वह ऊपर आकाश की ओर ऊपर चढ़ती है, वहां उसे एक अन्य रूप मिल जाता है, वह पूर्ण तथा बदल जाती है, फिर भी यह वही ही रहती है। चाहे वो भले आकाश में चली जाए, उसका रूप बदल जाए, फिर भी जो है वो वही रहती है। और बाद में कहती है, मैं नीचे आती हूं नहलाने के लिए, यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की लेयर को नहलाने के लिए मैं आती हूं। वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है। ये जो रेन जो है वो जो सीड्स है उनको नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है। वो भूमि की लेयर के नीचे छुपे हुए तथा अजन्मे पड़े हुए है। वर्षा की यह विधि लगातार है, रात दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम स्थान को, बोर्न प्लेस को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। वर्षा एक गीत गाती है, यह गीत उसके जन्मस्थल से आरंभ होता है। यह ईश्वर वह इधर उधर भटकती रहती है, चाहे कोई ध्यान दे या न दे। अपनी पूर्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चात वो गीत उचित ध्यान से और अपने पूर्ति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ती रहती है और पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। तो यहां पर ये जो है उसकी समरी है, देखते हैं। द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर मीन्स रेन। The poet asked the soft falling shower who it was. Strangely enough, the shower gave him an answer. यहाँ पे कवि जो है वो रेन को पूछते हैं कि भाई आप कौन थे। सडनली उसने, शावर ने रिप्लाई दिया। The voice of the rain told him that it was the poem of the earth. उसने कहा, रेन ने कहा पोएट को कि भाई जो वह जो है वो अर्थ का गीत था। इट इज एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल। वो कौन है? वो सनातन और परमानेंट है। इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच। यह एक ऐसा स्पर्श है जो अनुभव नहीं किया जा सकता, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। इट इज बोर्न आउट ऑफ द लैंड एंड द डीप सी। यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। इट राइजेस अपवर्ड टू हेवन।
यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है, there it gets a different form, और वहां पे उसे एक अलग ही रूप मिलता है, and is altogether change, और वहां पूर्णता से वो बदल जाती है, yet it remains the same, फिर भी उसने कहा कि फिर भी वह जो है वही रहती है. Then it comes down to wash the dry tiny particles and dust layers of the world. ऊपर जाके वो फिर यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है और जो डस्ट है, जो मिट्टी है, रेत मिट्टी की लेयर को नहलाने के लिए नीचे आती है. The rain has the seeds which lie hidden and the unborn under the layer of earth to take a new life. और यहाँ पे वर्षा जो है, रेन जो है, उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की लेयर के नीचे छुपे हुए तथा अजन्म में पड़े हुए हैं. The process of rain, it's perpetual and goes on by day and night. और यहाँ पर जो है अजन्म में पड़े हुए है वर्षों को यह विधि लगातार और दिन रात चलती रहती है. Rain gives back life to its own source of beginning, make it pure and beautiful. रेन जो है अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र और सुंदर बनाती है, पीस प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाती है. द रेन सिंग्स अ सॉन्ग, रेन जो है वो गीत गाती है. दिस सॉन्ग इश्यूज फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और ये जो उसके जो जन्म स्थल से वो आरंभ होता है. इट कीप्स वंडरिंग हियर एंड देयर, वो आप देखोगे तो इधर उधर भटकती रहती है. इट इज पेड हीड टू और नॉट, चाहे उस पर कोई ध्यान दे या ना दे. आफ्टर ए कंप्लीट द सॉन्ग रिटर्न्स प्रॉपरली विथ लव, और अपनी पूर्ति सिद्धि करने के पश्चात गीत उचित प्यार से वो लौट आता है. तो ये थी उसकी समरी. तो आइए देखते हैं पोएम. एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. Art means are, thou means you. Falling, soft falling means dropping softly. Shower means a fall of rain. तो यहां पर जो है who are you said I, यहां पे I का मतलब क्या है? पोएट. पोएट ने रेन को पूछा, कवि ने जो है द पोएट ने रेन को हल्की हल्की गिरती बौछार से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा कि भाई आप कौन हो, तुम कौन हो. विच ट्रेन टू टेल गेव मी आंसर एज हियर ट्रांसलेटर, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि शावर ने उसे आंसर दिया, वर्षा की आवाज ने बताया कि I am the poem of earth, said the voice of the rain. और जो रेन है उसकी आवाज ने उसे कहा, बताया कि भाई मैं जो हूं वो अर्थ का गीत हूं. कैसा गीत? इटर्नल, आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal means everlasting, anant. Impalpable means something that cannot be touched. Bottomless means deep. तो यहां पर जो है यह सनातन तथा अनंत है. वो कहती है कि मैं जो हूं वो अर्थ का गीत हूं, पृथ्वी की गीत हूं, अर्थ का गीत हूं. यह सनातन और अनंत है. इट इज एवर लास्टिंग. यह स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता. मैं पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती हूं. अपवर्ड टू हेवन वैंस वेगुअली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. वेगुअली मीन्स इन एन इनडिफाइनाइट मैनर.
तो यहां ऊपर आकाश की ओर ऊपर चढ़ती है, वहां उसे एक अन्य रूप मिल जाता है, वह पूर्ण तथा बदल जाती है, चेंज एंड येट द सेम, और फिर भी यह वही रहती है। आई डिसेंड टू लैव द ड्रोथ एटॉमिज dust layers of the globe and all that in them without me were seeds only latent unborn। यहां पर जो है descent means come down, lave means wash और bath, drought dryness, atoms means tiny particles और latent means hidden। तो यहां पे कहती है डिसेंडेड टू लैव द ड्रॉर्स एंड एटॉमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। मैं नीचे आती हूँ, आई कम डाउन, मैं नीचे आती हूँ नहलाने के लिए, धोने के लिए यह संसार के जो सूखे ड्रोट, सूखे प्यासे और वो जो एटॉमीज है, छोटे छोटे कणों है, एटॉमीज जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे रेत मिट्टी के जो लेयर्स है, उसको नहलाने के लिए, धोने के लिए मैं आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, और जो रेन जो है उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है, जो भूमि की लेयर के नीचे छुपे हुए रहते हैं, अनबोर्न तथा अजन्मे पड़े हुए हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओवन ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ। और रेन की यह विधि लगातार है, रात दिन चलती रहती है। वर्ष जो रेन जो है अपने उद्गम स्थान को, बोर्न प्लेस को जीवन वापस देती है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked duly with love returns. Fulfillment means completion. Wandering means wandering here, to move here and there. Wrecked means cared about. Unwrecked means rightly, properly. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो रेन जो है कि गीत गाती है, यह गीत उसके जन्म स्थल से आरंभ होता है। यह इधर उधर भटकती रहती है, चाहे कोई उस पर ध्यान दे या न दे, अपनी पूर्ति करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो गीत जो है वो प्यार से गाकर लौट आता है। तो ये थी वॉइस ऑफ रेन। तो डियर फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।